अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फ़ियर के ऊपर बात करूँगी, यानी डर और खौफ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई हुई है फ़ियर मैनेजमेंट के ऊपर, जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे चुकी हुई हूँ। तो दोस्तों आज जब मैं फ़ियर को थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से पर्सपेक्टिव से समझाऊँगी। तो दोस्तों जब भी हम लोगों को डर या खौफ महसूस होता है किसी भी चीज़ से, तो हमारी बॉडली सिम्टम्स भी नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फ़ियर के ऊपर यहाँ पे मैं फ़ियर के मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ। देखते हैं बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिकल सेटिंग्स में आते हैं जिनके साथ मैं फ़ियर मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हूँ, उनके साथ बातचीत करती हूँ। तो जब बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक कुछ चाइल्डहुड से उनके रिलेटेड कुछ ट्रॉमास होते हैं, हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। तो जहाँ तक जो फ़ियर के ऊपर हम लोग एस्पेक्ट होता है कि आप देयर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कुछ तो एक्रोनिम्स हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया हुआ है कि जिसका फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, एक ये एक्रोनिम भी यूज़ हो सकता है। फिर सेकंड है कि फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूर कंट्रीब्यूशन होती है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, क्योंकि बायोलॉजिकली जब हम लोग इंसान हैं, हम ह्यूमंस, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, हमारी नस्ल दर नस्ल जो भी है कि हम लोगों का फ़ियर एक सर्वाइवल एक मैकेनिज़्म है। किसी भी चीज़ से सर्वाइव करने के लिए, उस चीज़ से अटेन करने के, उसको पीछे आने के लिए हम लोग फ़ियर का एक रिस्पॉन्स हमारा बॉडी में होता है। लेकिन एक होता है रियल, यानी कि वो डेंजर है, एक ख़तरा है। एक होता है परसीव्ड थ्रेट, परसीव्ड फियर, जो कि आपने अपने मेंटल के हवाले से या मेंटल इंप्रेशन आपने उस चीज़ को फियर का रिस्पॉन्स दे दिया या उसको फियर का नेम दे दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। डेंजर एक अलग चीज़ है, ख़तरा एक अलग चीज़ है, एक परसीव्ड थ्रेट वो अलग चीज़ है। तो उसमें मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में कहूँगी कि हम लोग जब अपना उस टाइम पे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट अपने फियर को मैनेज करने के लिए। तो उसमें होता है इनहेल फ्रॉम द नोज़, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जब आप इनहेल करें फ्रॉम द नोज़ तो आप काउंट करें 1 2 3 4, कुछ देर के लिए अपने सांस को रोकें और फिर एक्सेल करें और उसमें 1 2 3 4 5 6 तक भी जा सकते हैं। तो जब ब्रीद इन ब्रीद आउट, और उसके बाद हम लोग साथ एसोसिएट करते हैं कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपको कई दफ़ा होता है काफ़ी हद तक प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ रही होती है। जब आपको किसी भी आने वाले टाइम के लिए कोई डर खौफ हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपने कहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पर आपने अपनी स्पीच करनी है, तो आपको उसके डर खौफ आ रहा है कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा सही तरह, पब्लिक स्पीकिंग मेरी कैसी होगी, कैसे लोग मुझे करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, या कोई आपका वाइवा या कोई डेंजर। तो उसमें ये होता है कि जब आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ में ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, क्योंकि जो ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे होते हैं वो आपको मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादातर आते हो या आपको माजी के बारे में आ रहे होते हैं। तो वो आपको इंटैक्ट करने के लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइज एक्सेलेंट रोल प्ले करती है, जो कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को जब उनको बताती हूँ तो वो उन चीज़ों के ऊपर करता है। अब बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करूँ तो वो यही होता है रोल कि जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को इन लाइन लेके आती है। आपका जब फियर का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप रिलैक्स एंड डाइजेस्ट मोड पे आते हैं, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स इन लाइन आता है। तो आप काफ़ी हद तक जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में आपको ज़्यादातर वसवसे आ रहे होते हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, तो आप उसके बारे में फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है हमारी जजमेंट के ऊपर, हमारी रीजनिंग के ऊपर, हमारे काम करने के ऊपर। तो जब वो फ्रंटल कॉर्टेक्स इन लाइन आता शुरू हो जाता है तो तब आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो जब हम अपने क्लाइंट्स को, मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में उनके सिम्टम्स के बारे में उनको एजुकेट करती हूँ, उनके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में साइको एजुकेट करती हूँ, जब उनको उस तरह की आगाही देती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ और उनको बताती हूँ कि इस चीज़ को करने का उनको ये फ़ायदा होता है, और वो जब आपके अपनी रियल सेटिंग्स में जाके उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते, यूज़ करते, तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है। तो दोस्तों हम लोग इस तरह अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। मोर ओवर हम लोगों को काफ़ी हद तक कुछ थॉट्स होते हैं जिसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग रोल प्ले करती है, जो कि थेरेपिस्ट जो भी आपका होता है वो आपको उसके बारे में अवेयर करता है, एजुकेट करता है। इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो भी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।